आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसे ना जलाया जा सकता है और ना ही इसे भिंगाया जा सकता है। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब वह अधर्म का साथ दे रहा है। अपने कर्म का फल व्यक्ति ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के काम करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण का संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, उसका ईश्वर भी आदर नहीं करते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन में न कुछ खोया है, न कुछ व्यर्थ होता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, किंतु प्रयास से इसे शांत किया जा सकता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता किसी लोक में नहीं है, ना तो पृथ्वी लोक पर, ना ही स्वर्ग लोक में। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास न हो तो प्रेम नहीं ठहर सकता। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलकर प्रेम से बोलना होगा, राधे राधे। यदि प्रेम जल है तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन से मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। स्वयं पर, अपने कर्मों पर और अपने प्रेम पर विश्वास रखें। इससे आपके जीवन में सुख अवश्य आएगा। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अपने अनिवार्य कार्य को अवश्य करें, क्योंकि वास्तव में कार्य न करने से हमेशा बेहतर होता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन निश्चय ही होता है। एक व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे सो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का लगातार ध्यान करे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु की तरह कार्य करता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु हो सकता है। पहचानिए अपने आप को कि आप संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। संसार पर किया गया भरोसा आपका टूट सकता है, पर इस संसार के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। अपना जो होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी काम आता है। अपने की परख तो समय की कसौटी पर ही होती है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहें। सुख है तो वह बढ़ जाएगा और दुख है तो बट जाएगा। मन ऐसा रखो कि किसी को भी बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को भी दुख ना पहुंचे। रिश्ता ऐसा रखो जिसका कोई अंत ही ना हो। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि बोलना और प्रतिक्रिया देना अति आवश्यक हो तो संयम और सभ्यता का परिचय देते हुए करें। हमारा व्यवहार और शब्द ही हमारे मित्र और शत्रु बनाते हैं। अच्छाई करते वक्त बदले में कुछ उम्मीद ना रखें, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, ईश्वर देता है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंककर पत्थर उठाने जैसा है। अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा, यह सब कुछ अपने मन से हटा दो और फिर देखो कि यह सारा संसार तुम्हारा है और तुम सभी के हो। खुशी के लिए काम करोगे तो जरूरी नहीं कि तुम्हें खुशी मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं रहती ही हैं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो केवल वर्तमान में ही है।
इसी क्षण का अनुभव को जीवन कहते हैं। सत्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर सत्य वह है जो कभी पराजित नहीं हो सकता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को खुशी कहीं नहीं मिलती, ना तो धरती पर और ना ही स्वर्ग में। आत्मा अपने पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्यागती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो रहे हैं तो अपनी रणनीति को बदलें, लक्ष्य को नहीं। मनुष्य को विश्वास करना चाहिए, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुख का राज बहुत कम इच्छाएं रखने में ही है। श्री कृष्ण भगवान के अनमोल विचारों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।